Women in India are not working. Ladies and gentlemen and the students of business, आपको जान के बहुत शौक लगने वाला है आज की वीडियो में कि इंडिया में जो विमेन पार्टिसिपेशन रेट है वर्कफोर्स में, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन की हमारे कंट्री में विमेन एक्चुअली में काम कर रही हैं, कितने परसेंट विमेन एक्चुअली वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। तो आपको जान के बहुत शौक लगने वाला है कि इंडिया में सिर्फ 23.9% का मतलब मोटा मोटा 24% विमेन आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स का मतलब सिर्फ 24% विमेन पॉपुलेशन की काम कर रही हैं और किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयड हैं। अब आपको जान के एक और बहुत बड़ा शौक लगने वाला है कि ये जो परसेंटेज है ये इंडिया की लोएस्ट 12th, इंडिया जो ग्लोबल रैंकिंग्स में, वर्ल्ड की रैंकिंग्स में इंडिया 12th लोएस्ट नंबर पर स्टैंड करता है। का मतलब ऊपर से नहीं, नीचे से 12वें नंबर पर है इंडिया विमेन पार्टिसिपेशन रेट इन द लेबर फोर्स में। आपको एक बात और बहुत शॉकिंग लगेगी यहां पर कि विमेन इन इंडिया जो पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का इंडिया में, वो पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे कंट्री से भी बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब यह कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनका हम अक्सर काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, काफी छोटे कंट्रीज हैं एज कंपेयर टू द डायनामिक्स ऑफ इंडिया, वहां पर भी विमेन का पार्टिसिपेशन रेट लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में इंडिया से बहुत ज्यादा है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट, ऐसा हो क्यों रहा है और एक्चुअली में इसके अल्टीमेटली कॉजेस क्या होते हैं, इसके अल्टीमेटली इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। एक कंट्री जहां पर विमेन काम ना करे, क्या एक्चुअली में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और इसी चीज को आज की वीडियो में समझने वाले हैं। आज की डेट में हम सबको पता है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा, काफी बड़े कंट्री से बहुत ज्यादा हाई है। इनफैक्ट इस टाइम पर हमारी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी चाइना से भी ज्यादा हाई है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, आपने सुना भी होगा शायद से ये इनसाइट, कि कुछ सालों में ये प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करो, काफी सारे पैरामीटर्स को स्टडी करो, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा कंट्री तो ग्रो कर रहा है बट कंट्री के काफी सारे सेगमेंट्स ग्रो नहीं कर पा रहे, जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम या फिर हमारी पर कैपिटा जीडीपी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है, जो पूरा इंडिया हमें सुनाई दे रहा है कि इस टाइम पर आगे जा रहा है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट बनने वाले हैं, वो उसका असर पूरी इंडिया पर नहीं है और उसका वजह भी पूरी इंडिया नहीं है। उसका वजह है इंडिया का कुछ सेगमेंट जो कि आप कह सकते हैं 1% ऑफ इंडिया, 5% ऑफ इंडिया या 10% ऑफ इंडिया है। बाकी 90% इंडिया अभी भी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी, एक पर कैपिटा हाउस होल्ड इनकम में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। द थिंग इज कि अगर एक इकोनॉमी में, अगर एक कंट्री में विमेन काम नहीं करती तो उसका अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ता है। हम विमेन के ना काम करने की कॉजेस को बाद में समझते हैं, लेकिन पहले यह समझते हैं कि इंडिया में क्योंकि विमेन काम नहीं कर रही तो इसकी वजह से हो क्या रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इस चीज का पूरा सिनेरियो एक बहुत ही अच्छी इंसाइट और एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। आप एक चीज समझ के देखिए कि एक घर में जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं, और अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, दोनों के दोनों एम्प्लॉयड हैं वर्कफोर्स में, तो इससे क्या होता है? इससे सबसे बड़ी बात यह होती है कि घर की जो इनकम है वो तो बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बट उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसका मतलब क्या कि एक हाउस होल्ड, एक ऐसा घर जहां पर दोनों मेल्स एंड फीमेल्स काम कर रहे हैं, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए बहुत सारी हेल्प लगती है। आपको वहां पर अपना ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, आपको खाना बनाने के लिए मेड हायर करने पड़ेंगे, अपने घर को संभालने के लिए सर्वेंट्स रखने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि एक साइक्लिकल इफेक्ट चालू हो जाता है कि आप क्योंकि दोनों के दोनों एम्प्लॉयड हो, दोनों के पास इनकम है, घर की हाउस होल्ड इनकम ज्यादा है, और आपको इसी चक्कर में, क्योंकि आप बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे सकते, तो इसके चक्कर में आपको बच्चों को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए और लोगों को हायर करना पड़ता है, जिससे कि सबसे पहली बात एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट ट्रिगर होता है। अब जब एम्प्लॉयमेंट ट्रिगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेड आपने अपने घर पे खाना बनाने के लिए रखी या जो सर्वेंट्स आपने अपने घर को संभालने के लिए रखे, उनकी फैमिलीज भी इंपैक्ट होती हैं क्योंकि उनके पास भी अब एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए, जब एक घर में एक फीमेल काम करना शुरू करती है मार्केट में, तो उससे पहली बात तो ये होता है कि घर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से जिनके घरों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो सर्वेंट्स एंड मेड्स आपने हायर करे, उनकी फैमिलीज इंपैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स पर
इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैक्रो लेवल पर काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, उन घरों में बच्चे पढ़ते हैं जिसकी वजह से लिटरेसी रेट इफेक्ट होता है, वगैरह वगैरह। सिंपल बात यह है कि विमेन का काम करना और विमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करना एक कंट्री की इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जिन कंट्रीज में विमेन काम नहीं कर रही, जिन कंट्रीज में विमेन ज्यादा काम नहीं कर रही, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, वहां पर यही इंप्लीकेशंस होती है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो पाता, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी कम रहता है, लिटरेसी रेट में इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपका जो वही वेल्थ जो है आपकी वो वन साइडेड जा रही है। जो हम कहते हैं ना कि इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप है अमीर लोगों और गरीबों के बीच में, वो इसी वजह से है क्योंकि विमेन अगर काम करना शुरू करें, अगर ज्यादा हमारा विमेन पार्टिसिपेशन रेट हो तो ये गैप काफी हद तक कम हो सकता है, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक नई ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी यहां पर निकलकर आएगी, जो कि अभी इंडिया में नहीं हो रहा। बट यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्जैक्टली क्यों इंडिया जैसे कंट्री में, जिसको माना जाता है कि ये हमारे आने वाले 10-20 साल इंडिया के रहने वाले हैं पूरी दुनिया में, इसके बावजूद इंडिया में विमेन पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है, ऐसा क्यों? और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इंडिया का विमेन पार्टिसिपेशन रेट बाकी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान से भी कम है। मतलब कितना शॉकिंग लगता है सुनने में कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी का विमेन पार्टिसिपेशन रेट हमसे ज्यादा है, और वहीं पर इंडिया जिसके इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, इतने बड़े बड़े गोल्स हैं, 10 साल 20 साल इंडिया के रहने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर, वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है, ऐसा क्यों? देयर आर 3 to main 4 रीजंस, और इसके बारे में ये रीजन से आपको बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। लेट अस कम टू दैट पार्ट ऑफ द केस स्टडी कि एग्जैक्टली विमेन का पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में इतना कम क्यों है। रीजन नंबर 1, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस। इस चीज को बहुत ध्यान तरीके से समझना, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंसाइट है। और जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तब मुझे ये वाली बात एनकाउंटर हुई। मैंने इसके रिगार्डिंग काफी लोगों से बात करा, काफी अपने फीमेल कलीग से बात करा, और मुझे यही सेम इंसाइट मिली कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन है कि व्हाई विमेन आर नॉट वर्किंग टू एन एक्सटेंट इन इंडिया। इंडिया में जो आज तक का हमारा कल्चर रहा है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो कल्चरल नॉर्म्स रहे हैं, जो सोसाइटी रही है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स रहे हैं, उसके हिसाब से विमेन का बाहर जाना और विमेन का काम करना अच्छा नहीं माना गया। इनफैक्ट अगर आप इंडिया के ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स को देखेंगे तो वहां पर एक तरीके से अगर एक विमेन काम करने जा रही है बाहर, तो उसको सक्सेस नहीं माना गया। उसको यह माना गया है कि अरे यार, आप जो मेन लोग हैं, जो मेन हैं ऑफ द हाउस होल्ड, वो इतने केपेबल नहीं है, जिसकी वजह से विमेन को काम करना पड़ रहा है। अब यहां पर कल्चरल एंड सोसाइटिकल नॉर्म्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पर इंडिया को शेप करने में, इंडिया की डेमोग्राफी शेप करने में, क्योंकि आज तक इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर और इंडिया का सोसाइटी इस तरीके का रहा है कि विमेन का काम करने का मतलब यह है कि वहां का हाउस होल्ड अच्छा नहीं चल रहा। चाहे विमेन इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, वो एक अलग बात है, चाहे वो एक ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी में जाना चाहते हो, वो एक अलग बात है। बट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक यह माना गया है कि अगर एक घर अच्छा कर रहा है तो वहां पर विमेन को काम करने की क्या जरूरत है। और इसी नॉर्म की वजह से, ये सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस की वजह से, इंडिया के ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स की वजह से ये ट्रेंड आज तक हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया में विमेन पार्टिसिपेशन रेट इतना हाई नहीं है। रीजन नंबर 2, अब इस रीजन से आपको ये चीज क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्रीज में विमेन पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है और इंडिया में कम है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको पाकिस्तान का एग्जांपल लेके बताऊं इस टाइम पर, तो पाकिस्तान में हम सबको पता है कि इस टाइम पर एक काफी मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है, और वहां पर बहुत बड़े लेवल पर इस टाइम पर इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई चल रही है। अब जब एक कंट्री में, जब एक इकोनॉमी में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, जब एक हाउस होल्ड अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पार्टनर्स को, पूरी फैमिली को निकलना पड़ेगा मार्केट में काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ऐसी इकोनॉमी की नेसेसिटी बन जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाई जाए और अपने घर को चलाया जाए। द सेम इज द केस विद श्रीलंका एंड नेपाल एज वेल, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी वाले फेज में भी नहीं आए हैं, क्योंकि वो इस टाइम पर एक स्ट्रगल वाले फेज से गुजर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी इस टाइम पर क्रैश डाउन पर है, तो वहां पर लोगों को अपनी एंड्स मीट करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक वाला मेथड अपनाना पड़ता है कि जैसे हो सके वैसे आपको काम करना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो वहां पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सोसाइटी के नॉर्म्स और क्या कह रहे हैं लोग वगैरह वगैरह मैटर नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एट द एंड ऑफ द डे अपना और अपनी फैमिली का पेट पालना है।
अब अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, क्योंकि इंडिया इस टाइम पर एक डेवलपिंग फेज में आ चुका है, और वही बात है कि इंडिया में क्योंकि इस टाइम पर एक डेवलपिंग फेज हिट हो चुका है और हमारा एक मार्केट में ट्रेंड है, हमारी एक मेंटालिटी है इंडिया में कि एक फैमिली जो कि प्रॉस्पेरस है, एक फैमिली जिसके पास पैसा आ चुका, जो रिच है, उसको उसकी फैमिली के विमेन को काम करने की क्या जरूरत, राइट। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, आपने ये इनसाइट सुना भी होगा और आपने ये चीज देखी भी होगी कि इंडिया के ज्यादातर फैमिलीज, मतलब अगर अर्बन्स की बात करी जाए तो अर्बन एरियाज में तो विमेन पार्टिसिपेशन रेट और भी कम है, और उसका रीजन यही है। अगर आप इंडिया के रूरल और अर्बन डेमोग्राफिक्स को देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया में रूरल एरियाज में विमेन आर वर्किंग मोर एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। कितना शॉकिंग वियर्ड फैक्ट है। उसका रीजन ही ये है कि इंडिया में ये वाला कल्चर है इस टाइम पर कि एक फैमिली जिसने पैसा कमा लिया, जो कि अपर मिडिल क्लास में आ चुकी, वहां पर अब काम करने की क्या जरूरत, क्योंकि बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही हैं, तो वहां पर अब काम करना इज एन ऑप्शन, वहां पर जरूरत नहीं है आपको काम करने की। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल, वहां पर विमेन का काम करना इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी क्रैश डाउन पर है, रिसेशन पर है, पैसा कमाना इज द अल्टीमेट नीड ऑफ एवरी फैमिली। तो वहां पर यह नहीं है कि वहां पर फैमिलीज प्रॉस्पेरस, तो काम करना ना करना इज एन ऑप्शन। वहां पर क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज आर नॉट प्रॉस्पेरस, तो उनको मार्केट में निकलकर हर दिन काम करना पड़ता है, हसल करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ये वाली चीज इस टाइम पर नहीं है, बिकॉज इंडिया जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, हमारा माइंडसेट ये होता जा रहा है कि फैमिली में पैसा आ गया, फैमिली प्रॉस्पेरस हो गई, तो अब फीमेल्स को काम करने की क्या जरूरत, मेन आर सफिशिएंट इनफ टू टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस व्हाई इंडिया में अर्बन का पार्टिसिपेशन रेट कम है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। रीजन नंबर 3, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाली इनसाइट मैंने काफी जगह सुनी, काफी जगह पढ़ी, और इनफैक्ट जब मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड से पूछा तो मुझे ये वाली इनसाइट एग्जैक्टली मिली, जो कि मैं आपको डिलीवर करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सर्वे हुआ इंडिया में और काफी सारी विमेन को उनमें कंसीडर करा गया, वो विमेन बेस्ड सर्वे था, और उनसे ये पूछा गया कि अगर हम आपको 3 चीजें ऑफर करें, पैकेज, टाइटल और जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, वर्क एनवायरनमेंट, तो आप इन तीनों में से किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे? समझो बात को। अगर मैं एक विमेन को, एक लड़की को यह ऑफर करूं कि अच्छा पैकेज, अच्छा पैसा, अच्छा जॉब टाइटल और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, एक अच्छी सेफ जगह काम करने की, तो आप इन तीनों में से क्या प्रेफर करेंगे अपनी नौकरी के लिए? जब यही क्वेश्चन मेन से पूछा गया तो मेन का जो आंसर था वो बिल्कुल ऑपोजिट था विमेन के। मेन का आंसर था कि मैं सबसे पहले चाहूंगा मुझे एक अच्छा पैकेज मिले, फॉलोड बाय अ जॉब टाइटल एंड फॉलोड बाय द वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट बेकार भी हो तो मेन विल एडजस्ट, मेन को फर्क नहीं पड़ेगा, मेन को ज्यादा मतलब है पैसे से। विमेन से जब ये सेम क्वेश्चन पूछा गया इंडिया में, जब ये सर्वे कराया गया, तो एक इनसाइट निकल कर आई कि विमेन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल उल्टी हैं। विमेन चाहती हैं कि जब वो काम पर जाएं तो उनको सबसे पहले ना ज़्यादा अच्छा पैसा और ना ज़्यादा जॉब टाइटल मिले, उनको सबसे पहले एक ऐसी एनवायरनमेंट मिले जो कि फ्रेंडली हो, जहां पर आप एक विमेन की तरह एज अ विमेन सेफ फील कर पाए, जहां पर सिक्योरिटी इश्यूज ना हो वगैरह वगैरह। बेसिकली एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हो, फॉलोड बाय द जॉब टाइटल एंड द लास्ट वन वाज द पैकेज। का मतलब फॉर विमेन जो पर्सपेक्टिव है सोचने का, काम करने का, वो बहुत ज़्यादा अलग है। विमेन को चाहिए कि सबसे पहले उनका एक अच्छा सेफ्टी मिले उनको काम करने के टाइम पर, उनकी एक अच्छी वर्क एनवायरनमेंट हो, फॉलोड बाय उनको एक अच्छा जॉब टाइटल मिले, और उनके लिए पैसा लास्ट में आता है। अब अगर मैं इंडिया के पूरे ट्रेंड की बात करूं, अगर मैं इंडिया की डायनामिक्स की बात करूं इस टाइम पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जेंडर बायस है। विमेन पार्टिसिपेशन रेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया में 29% विमेन काम कर रही हैं। इसका मतलब आपने देखा भी होगा कि ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं वो मेन हैं, और विमेन होती हैं वो होती हैं कम, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर इन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, एक अच्छा एटमॉस्फेयर विमेन को नहीं मिल पाता काम करने के लिए, जिसकी वजह से अगेन यही प्रॉब्लम आती है कि विमेन आर नॉट विलिंग टू वर्क एंड गो आउटसाइड देयर हाउसहोल्ड्स, कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हम एक अच्छी कंपनी में बाहर जाकर काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने आपको अभी ये इनसाइट
हिंदी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि विमेन प्रेफर सेफ्टी एंड वर्क एनवायरमेंट टू द मोस्ट। और अगर उनको वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अगर उनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलेंगी जहां पर उनकी तरह और विमेन हो बहुत सारी, तो वो ऐसी कंपनीज में काम करना प्रेफर नहीं करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई विमेन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स इन इंडिया। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, चौथा और बहुत बड़ा रीजन ऑफ व्हाई विमेन आर नॉट वर्किंग इन इंडिया is basically again with the mindset of Indians and our cultural and societal norms जो आज तक फॉलो हो पाए हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एज अ गाय, जो लोग मेरी मेल ऑडियंस इस टाइम पे सुन रही है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी एक लड़का घर के बाहर काम करने के लिए निकलता है, क्या वो लाइफ में पहली बारी में सक्सेसफुल हो जाता है? नहीं। अगर आप कोई भी बिजनेस ट्राई करोगे, स्टार्टअप ट्राई करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करोगे, क्या आप पहली बारी में सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं। आपको बहुत बार लाइफ में फेल होना पड़ेगा एक टाइम पर सक्सेसफुल होने के लिए। सेम इज विद जॉब्स एज वेल। अगर आप नए नए कॉलेज से पास आउट होकर आ रहे हो, प्लेसमेंट लेने का ट्राई कर रहे हो, तो इमीडिएटली तो आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, राइट? तो आपको बहुत 5-6 साल एक लाइफ में अपने स्ट्रगल करना पड़ेगा, मल्टीपल फेलियर्स देखनी पड़ेंगी कि एक टाइम के बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ। बट डू विमेन हैव एन ऑप्शन? क्या विमेन के साथ यही चीज होती है कि हम विमेन को इतना चांस दें इंडिया में कि आप 10 बार फेल हो जाओ और उसके बाद आप 11वें टाइम वापस ट्राई कर सकते हो सक्सेसफुल होने का? द आंसर इज नो। जब ये रिपोर्ट निकल कर आई और इसके बारे में मैंने बहुत सारी इंसाइट्स पढ़ी, तो लॉट ऑफ विमेन एक्चुअली सेड दिस थिंग कि इंडिया में जो ट्रेंड है वो ये है कि जब एक लड़का 10 बार फेल होगा तो लड़के को 11वीं बार मौका मिलेगा वापस आकर वही चीज करने का, वही चीज वापस आकर एक बार उसमें ट्राई लेने का, बीट अ स्टार्टअप, बीट अ जॉब, बीट एंटरप्रेन्योरशिप और एनी अदर वेंचर। वहीं अगर एक विमेन की बात करी जाए, तो अगर एक विमेन 2 बार 4 बार फेल हो जाती है, तो उसके घर पर उसकी फैमिली ये कहती है कि अब आपका बेटर होगा कि आप इस सेगमेंट में ना जाओ। का मतलब ये है कि सेम चीज पर यहां पर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि लड़कों को फेलियर का चांस मिल रहा है, फेल होने का चांस मिल रहा है और बार बार फेलियर से लर्न करने का चांस मिल रहा है, लेकिन विमेन को वो चांस नहीं मिल रहा। जब एक विमेन पहली बार फेल होती है तो उसको इतने सारे उसके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम ट्राई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली द कॉन्फिडेंस ऑफ विमेन एक्चुअली क्रैशेस डाउन और वो अब उस स्टेट में नहीं होती, उस मेंटल स्टेट में नहीं होती कि वो वापस उस ट्रॉमा को, उस मेंटल प्रेशर को झेल पाए और मार्केट में काम करने के लिए निकल पाए। ये एक बहुत बड़ी इंसाइट है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आसपास, अपने चारों तरफ देखेंगे तो दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू कि लड़कों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है फेल होने की, बट विमेन को फेल होने की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं मिलती और इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबा रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलकर बार बार फेल नहीं हो पाती, बार बार काम नहीं कर पाती और इसी वजह से विमेन पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में उतना हाई नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज वर 4 मेन रीजंस ऑफ व्हाई विमेन आर नॉट वर्किंग इन इंडिया। अगर आपके पास कोई और रीजन है, कोई और इनसाइट है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वाली केस स्टडी पसंद आई है तो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि ये केस स्टडीज इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे और उनको भी ऐसी बहुत सारी वैल्यू वाली इनसाइट्स मिले। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन। इस चैनल पर हम बहुत सारा अच्छा सोसाइटी का कंटेंट, सोशल केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज कवर अप करते रहते हैं। बहुत वैल्यू वाला कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल पर। तो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके हमारी सारी केस स्टडीज की। This was Shaurya Kaushik signing off from today's case study. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned, take care, bye bye.